देखिए बटोगे तो कटोगे। अब बताइए, योगी जी महाराष्ट्र में आके ऐसा बोलते हैं। अब आप इसका मतलब खुद जो है जनता को भड़का रहे हो। आप एक सीएम होके इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठ के जनता ने आपको भेजा, इस तरीके का बयान दे रहे हो, और वही कोई एक आदमी और बोलेगा तो आप उसको ये लगा दोगे, वो ईडी सीबीआई सबकी धमकी दे के सबको डराए हो। ये भी तो कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो एकता की बात हो रही है शायद। तो एकता की कौन कर रहा है? अपोजिशन वाले कर रहे हैं। जो सत्ता में है वो एकता की बात नहीं कर रहे हैं। 400 का नारा झूठा निकला। तो महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, ऐसा कुछ बिल्कुल है? चाहती है। अभी देखिएगा, इस बार हमें पूरी उम्मीद है। और जनता का आप मूड जाके हर जगह देखिए, उदय जी को एक मौका देना चाहती है और एक बार फिर मौका हाँ देना फिर चाहिए। देना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। यहां पर देखा जाए महाराष्ट्र की चुनावी यात्रा तो लगातार जारी है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता आखिरकार किसे पसंद करेगी, सीधा यहां पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अघाड़ी वर्सेस युति लगातार चल रहा है। हमारे साथ भाव है। पहले तो मैं कहूँगी आपका जो हेयर स्टाइल है ना, वो पूरा पठान की तरह नजर आ रहा है, शाहरुख खान की तरह। हाँ बोलिए, क्या बोलूँ। एवार्ड साहब ने यहाँ पे आज मुमरा को बना दिए। अच्छा, कोई कांग्रेस के साथ में वो तो मुमरा बन गया। पहले इसी मुमरा के अंदर 5 लाख के रूम लोग 2.5 लाख में बेचते थे। हाँ। आज इसी मुमरा में 5 लाख का रूम 15 लाख 12 लाख में जा रहा है। तो मुमरा बनाए भाई, एवार्ड साहब ने मुमरा बना दिए। अच्छा, तो क्या लगता है इस पर कि अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी है, महायुति है, एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे के तौर पे देखा जा रहा है, उस पर क्या लगता है? कि कांग्रेस अगर आए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे सब अच्छा रहता है। इनके टाइम पे महंगाई हो गई है। क्यों? भाजपा तो कह रही है कि यहाँ पर गरीबों को हमने काफी कुछ विकास किए, गरीबों का काफी कुछ किया। कहाँ किया उन्होंने विकास? कहाँ? वो उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड दुनिया भर में उनको चाहिए। जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिलते, जिनके पास है वो उनको मिल जाएंगे। मिलते कहाँ हैं? उनको पहला सर्टिफिकेट ला के दो, दुनिया भर के सब ला के दो, बैंक का अकाउंट ला के दो। अब गरीब इंसान बैंक का अकाउंट कहाँ से खोलेगा? तो बैंक का अकाउंट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मिलता क्या है? वो जिसको मिलता है उसको मिलता है, हमको तो नहीं मिलता। और जो यहाँ लाडली बहन योजना है, महिलाओं को जो 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे फिर? मैडम, वो जितना दिया उतना लोगों ने वसूल कर दिया है। लहसुन कर दिया 400 रुपये किलो, कांदा कर दिया 90-100 रुपये किलो। यहाँ दे रहा है, वहाँ ले रहा है वो। और करेगी क्या गवर्नमेंट? अब पब्लिक ये बोलती है कि भाई 1500 रुपये मेरा कोई सरकार नहीं दी, ये सरकार ने दे रही है। लेकिन दे रही है तो क्या पता ले रही है। अब किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, बस ये। मतलब महंगाई करा के पैसे वापस भी ले रही है। हाँ, बस यही बात है कि महंगाई तो पैसे तो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ले भी रही है। बस तो मतलब ऐसा है कि महंगाई की मार जनता पे बहुत पड़ रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आज 500 रुपये लेके चले जाओ तो 2 किलो कांदा 2 किलो बटाटा ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो क्या इंसान खाएगा, क्या करेगा? महाराष्ट्र में माहौल क्या है, पहले तो ये बताइए। महाराष्ट्र में देखिए माहौल ये है, अभी ये तो 20 को वोटिंग पड़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जनता को तो पता है कि किसने क्या किया है, क्या दिया ये बता दो कैमरा। क्या धोखा किया है। एक आदमी पहले से सरकार चला रहा था, आपने उसका साथ छोड़ के, जो आपको मिनिस्टर बनाया, सब कुछ दिया, सब कुछ किया, उसके बाद आप उसका साथ छोड़ के चले गए उधर। चलो ठीक है, आपने भी 2.5 साल चला लिया। अभी जनता यही बताएगी वो अच्छा था कि ये अच्छा है। जनता यही बताएगी। नाम क्या है आपका? मिस्टर तारिक मतीन। अच्छा, मैं क्या करते हैं? मैं सेल्समैन हूँ। अच्छा, तो काम वगैरह कैसा चल रहा है? काम ठीक है, अवार्ड सब यहाँ के लिए किए हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वही आएंगे, क्योंकि मुमरा की जनता जो है उनसे काफ़ी सेटिस्फाई है, काफ़ी खुश है, और उन्होंने काम यहाँ के लिए अच्छा किया है। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, तो बेरोजगारी। महंगाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम करना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्शन ही नहीं लेती। महंगाई से तो हर जनता हाथ में है ना एकनाथ शिंदे के। कौन? तो शिंदे जी कुछ एक्शन ही नहीं लेते। शिंदे जी को दबाव डालना चाहिए मोदी जी पे कि आप महंगाई पे कंट्रोल करिए। जनता, हर आदमी परेशान है महंगाई से, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता। और जब इलेक्शन आता है वोट के लिए आप आ जाते हैं, हम लोग आप लोग को भेजते हैं, आप लोग हमारी आवाज़ नहीं सुनते हो, तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऐसा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि 2.5 साल हाँ। किसने बेहतर काम किया, तो आपको क्या लगा कि किसमें क्या काम हुआ? देखिए, वो उधर ठाकरे को जो 2.5 साल मिला वो कोरोना में चला गया, इनको जो मिला तो इन्होंने भी काम किया, लेकिन इनसे अच्छा काम वो कर रहे थे उधर ठाकरे जी। हाँ, उद्धव जी उनसे अच्छा काम कर रहे थे, एकनाथ से अच्छा। अब ठीक है, यही बात 20 तारीख को वोट पड़ने के बाद जब पेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा
कि जनता किसके साथ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब मोदी जी ने बहुत रैलियां की है महाराष्ट्र में और वो लगातार यही अभी कह रहे हैं। शरद पवार जी ने क्या बोला, 14 या 16 रैली की, जिसमें से वो 6-8 जगह हारे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव हो रहा था उसमें वो हारे। तो सच्चाई यही है कि जनता उनका धीरे धीरे पीछे हट रही है, क्योंकि उनको मोदी मैजिक नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं, मोदी मैजिक यहाँ कुछ महाराष्ट्र में है ही नहीं। रहता तो लोकसभा में पता लगता ना, तो ये चीज़ अभी आपको इसमें विधानसभा में भी दिख जाएगा। कह रहे रैलियों में तो इतनी भीड़ है, मैजिक कम नहीं हुआ है। भीड़ से क्या होता है, भीड़ और वोटर में फ़र्क होता है। भीड़ एक अलग चीज़ है, वोटर जो है जिस दिन पेटी खुलेगी उस दिन पता चलेगा। और यहाँ पर जो महिलाओं को लाडली बहन योजना कहते 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। हाँ, तो अब उससे महिलाओं से पूछिए, वो बताएंगी कि मतलब अब आपके घर पे मिल रहे हैं महिलाओं? नहीं, अभी तक मेरे घर पे नहीं मिला है, मेरी वाइफ को तो नहीं मिला है। अब उनका कुछ पेपर इशू था जिसकी वजह से नहीं मिला, लेकिन ये काम अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने मतलब लेडीज़ के लिए इतना किया, ठीक है। अब वो तो वही लोग बताएंगी 20 तारीख को। बेरोजगारी मुद्दा है इधर, बहुत बड़ा है ये पूरे हिंदुस्तान में। आप कह रही हैं इधर, क्या हिंदुस्तान से अलग है कह रहे हमारा? हैं ना रोजगार दिया है, भाजपा कह रही है पूरे हिंदुस्तान में क्या रोजगार दिया है उन्होंने? जुमलों की सरकार, जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार, और उन्होंने क्या रोजगार दिया है? इतना वादा कर, कौन सी बात है जिससे लगता है कि जुमला है? कौन सी बात है? अरे नीरा मोदी, मालिया जी, सब यहाँ से लेके पैसा भाग गए। आप बड़े अडानी जी का साथ दे रहे हैं। अडानी 33वें नंबर से 3रे नंबर पे आ गया वर्ल्ड में, और आप कहती हैं कि ऐसा क्या है? बताइए, अडानी जी को आपने, यही विकास है क्या? हाँ, यही मोदी जी का विकास है, ना कि भारत का विकास है, ये मोदी जी का विकास है। हाँ, और उद्धव जी के समय की अगर बात की जाए तो ऐसा उद्धव है। जी हाँ। बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे, उनको चांस नहीं मिला। बीच में वो कुछ बीमार पड़ गए, 2 साल के अंदर फिर कोरोना का टाइम आया। कोरोना में वो क्या करते? वैक्सीन मांग रहे थे, उनको वैक्सीन नहीं मिली, क्योंकि उनके साथ गठबंधन में सरकार नहीं बनाया। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाया, इसलिए उनको बुरा लगा। तो सेंट्रल ने स्टेट की मदद नहीं की। हाँ, भाजपा कहती है कि बाला साहेब ठाकरे जी का नाम डुबोया है उद्धव ठाकरे ने। डुबाया है? कोई बेटा ऐसा करता है? इन लोगों ने डुबाया है, कुछ नहीं डुबा। अरे भाई, आप उन्हीं का, आज बाला साहब होते तो ये जाते। बाला साहब जो एक ताकत थी, बाला साहब के जाने के बाद उदय अकेले पड़ गए, और उसके बाद साथ किसने दिया? शरद पवार ने, कांग्रेस ने दिया, तो वो सरकार बना, फिर उनको उतना चांस भी नहीं मिला। 40 लाख से ज्यादा। और उसके बाद आपने जो है अंदर तोड़ की राजनीति की, यहाँ से विधायक को लेके भाग रहे हैं आसाम, यहाँ वहाँ। बताइए, ये सब अच्छी चीज़ है? अब इसी चुनाव में पता चल जाएगा कि वो अपने बल पे जीते थे कि वो शिवसेना की वजह से जीते थे, इसी में पता लग जाएगा। तो जनता क्या चाहती है कि सीएम उद्धव ठाकरे की वापसी होनी चाहिए, उन्हीं को ही सीएम बनाना चाहिए? उस बिल्कुल पे बिल्कुल, हर महाराष्ट्र की हर जनता की यही सोच है। महाराष्ट्र की हर जनता की यही सोच है कि उद्धव जी को एक मौका और मिलना चाहिए, तो उसके बाद पता चलेगा ना। उस टाइम क्या मौका मिला? कुछ नहीं मिला। 2 साल के अंदर जो है क्या कोरोना लग गया। कोरोना के टाइम बेचारे क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाए। सरकार तो बहुत बेहतरीन चला रहे कि उद्धव जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर हाँ, उनके अंदर ये चीज़ है, उनकी मानसिकता गांधी जी की सोच है। जैसे कि मतलब सर्वधर्म, भारत का मतलब क्या हुआ? सर्वधर्म, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक राष्ट्र का वो नहीं है, किसी एक धर्म का। अच्छा, ये तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व, ये हिंदुत्व की राजनीति देखिए, बटोगे तो कटोगे। अब बताइए, योगी जी महाराष्ट्र में आके ऐसा बोलते हैं। अब आप इसका मतलब खुद जो है जनता को भड़का रहे हो। आप एक सीएम होके इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठ के जनता ने आपको भेजा, इस तरीके का बयान दे रहे हो, और वही कोई एक आदमी और बोलेगा तो आप उसको ये लगा दोगे, वो ईडी सीबीआई सबकी धमकी दे के सबको डराए हो। ये भी तो कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो एकता की बात हो रही है शायद। तो एकता की कौन कर रहा है? अपोजिशन वाले कर रहे हैं। जो सत्ता में है वो एकता की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजों की नीति चला रहे हैं, फूट करो राज करो। ये तो वो सोच रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने या महाविकास अघाड़ी ने, सिर्फ गरीबों को लूटा है। बताइए, 70 साल के अंदर कांग्रेस ने एम्स से लेके सब क्या ये 10 साल में बन गया? इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अगर कलाम जी थे राष्ट्रपति, उन्होंने मिसाइल बनाया तो किसके दौर में बनाया? किसके वक्त में बनाया? इनके वक्त में बनाया। अग्नि बनी, गौरी बनी, सब बनी, तो किसने बनाया? उनके वक्त में बनी ना। आज 10 साल के अंदर क्या विकास? आप तो खाली जो है जुमलों की सरकार है, आप जुमलों की सरकार चला रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी की बातों पर विश्वास है आज कोई भी। विश्वास, वो टूट गया भरम, वो भरम टूट गया। अभी देखिए ना, इसी चुनाव में पता लग जाएगा।
महाराष्ट्र में इनकी आती है कि इनकी आती है, इसी में पता लग जाएगा। कह रहे और महिलाओं के लिए कह रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। महिला शक्ति कहने के बाद भी अभी मणिपुर सुलग रहा है, मणिपुर सुलग रहा है, और महिला के साथ हर दिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में कोई ना कोई कांड हो रहा है, आता जा रहा है। तो क्या कौन सी महिला सेफ है? अच्छा, इस पर जनता क्या सोचती है कि लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, भाजपा कह रही है कि संविधान खतरे में है। ये तो खतरे फैक्ट में है, बिल्कुल ये फैक्ट किसकी है। वजह से खतरे में है? ये बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। अच्छा, वो कह भी रहे हैं और उन्हीं की वजह से हाँ, खतरे में है। वो क्या कह रहे हैं? संविधान तो भारत को बचाने वाले विपक्ष का काम कर रहे हैं, विपक्ष वाले मदद कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। तभी तो 400 पार का नारा दिया, जनता ने दिखा दिया, ये लेके आए। जी। तो ये नहीं ना लेके आए, तो संविधान राहुल जी बचा रहे हैं और अपोजिशन वाले बचा रहे हैं। तो राहुल गांधी की बातों पे जनता को विश्वास है? बिल्कुल है, डेफिनेट है। तभी तो उनकी सीट जो है 45 से 99 पहुंची। नहीं रहती, भारत जोड़ो यात्रा उस व्यक्ति ने किया, इतनी बड़ी, सबको जोड़ने का काम किया कि तोड़ने का किया? भाजपा तो कह रही थी कि वो तोड़ने का काम करे, जुड़ा तो उनके पहले कहने से क्या होता है? अगर तोड़ने का करते तो 99 सीट कैसे आती? जोड़ने का किया तभी तो उनकी सीट बढ़ी। कैसे कह रहे हो? वो गलत कह रहे हैं। इनकी तो आदत है दूसरे पर जो है इल्जाम लगाना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मोदी जी ये भी कह रहे हैं, आप इतनी जानकारी रखते हैं तो ये भी पता होगा, वो कह रहे हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, इसलिए मुझे लोग पसंद नहीं करे या विपक्ष पसंद नहीं। गलत बात है। अगर ऐसा होता तो फर्स्ट टाइम मतलब जनता आपको भेजती नहीं। आप गुजरात से जाते यूपी बनारस, वहाँ की जनता ने आपको हाथों हाथ, कहते हो गंगा ने बुलाया, तब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो आपका जुमला चेंज हुआ कि गंगा मैया ने बुलाया, आपका जुमला चेंज हुआ है। तो आप इस तरीके की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि जनता ने आपको चांस दिया, मौका दिया, 2 बार आए आप, एक बार मेजॉरिटी से, एक बार मिला, फिर मिलजुल के आए, तो आप सबको लेकर चलो ना। लेकिन आप तो अपने मन का काम करते हो। और इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि यहाँ पर मोदी जी ने ये भी कहा है कि हम पूरे लोगों को जोड़ने की कोशिश कुछ करते नहीं, हैं। मोदी जी तोड़ने का काम करते हैं, ये गलत बात है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं ना, 140 करोड़ जनसंख्या परिवार है मेरा। जो आता है यही बोलता है, जो आता है वही बोलता है। इसके पहले भी सारे लोग और लोगों ने जोड़ के गए। इसके पहले जितने पीएम थे, अभी ये पीएम आए हैं, इनके दौर में जितना भारत में जो है सब कुछ हुआ है ना, उतना कभी नहीं था। कभी ये जो आज हमारे आपके बीच में नफरत की दीवार जो पैदा हो रही है, यही सरकार कर रही है। इसके पहले जो सरकार आई है किसी ने नहीं किया है। चलिए आपकी बात मान लेते, भाजपा कर रही है, पीएम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया क्या? नहीं किया, ऐसा थोड़ी है, किया है, क्या किया है, लेकिन उदय जी इनसे अच्छा कर रहे थे और उनको पूरा फुल मौका नहीं मिला। उदय जी को पूरा मौका नहीं मिलता। अगर वो 5 साल चलाते तो महाराष्ट्र तब देखते आप कितना और विकास करता। और यही चीज़ उदय जी के साथ थी कि इन्होंने साथ नहीं दिया। हाँ, उद्धव जी का मोदी जी ने साथ नहीं दिया। अगर पैसा देते महाराष्ट्र को तो महाराष्ट्र विकास करता कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ। अब शिंदे जी हैं, शिंदे जी को आप दे रहे हो क्योंकि आपके साथ चला रहे सरकार। आपने 40-40, 50-50 करोड़ में विधायक खरीदा है, ले जाके वो आसाम में रखा, फ्लाइट से ले जा रहे हो, 5 स्टार होटल में रख रहे हो। खरीद फरोख्त की सरकार आप चला रहे हो और आप कह रहे हो कि जो है विकास किया। एकनाथ शिंदे ने कहा था ना, मेरी बात नहीं सुनी जाती थी, सरकार अपनी काम कर रही थी, जनता की नहीं। उन्होंने तो उसी टाइम बोला था, वैक्सीन मांग रहे तो उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन से हिंदुस्तान में कितनी पब्लिक मर गई। प्रयागराज में जो है जमीन के अंदर कितने लोग को उठा के फेंक दिया गया, दफना दिया गया। जब वहाँ हवा चली, कितनी बॉडी ऊपर आई, कितने चादर ऊपर आए तो पता चला। अच्छा, यहाँ पर ये साफ कर दीजिए, आखिरी सवाल करेंगे कि राजनीति किस पे हो रही है? मुद्दों पे हो रही है, विकास पे हो रही है या धर्म पे हो रही है? धर्म पे हो रही है, ना कि विकास पे हो रही है, ना कि मुद्दे पे हो रही है, धर्म पे हो रही है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जब से सरकार आई है नफरत की बीज बो रही है, नफरत पैदा कर हिंदुत्व रही को है। मजबूत करना चाहती है भाजपा। हिंदुस्तान जब बना था ना, सर्वधर्म सबको लेके, बाबा साहब का जो वो है संविधान, उन्होंने सबके लिए बनाया था, ना कि किसी एक पक्ष के लिए। तो ये एक पक्ष का काम करते हैं। ये जो इनका हिसाब था 400 वाला, लेके आते संविधान में संशोधन करते, ये बदलते, लेकिन जनता ने इनको मौका नहीं दिया। इस वजह से ये अगर बहुमत से आते तो बदल देते। बिल्कुल बदलते। उसका भी नियम है ना, 1/3 बहुमत लेके आओ, 1/3 लेके आओ, संसद में बिल पास होगी, राज्यसभा से होगी। ऐसा थोड़ी है कि मनमानी है कि आप अपने मन से कर लोगे। इसीलिए जनता ने इनका साथ नहीं दिया। 400 का नारा झूठा निकला। तो महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, सब बिल्कुल चाहती है।
अभी देखिएगा इस बार हमें पूरी उम्मीद है। और जनता का आप मूड जाके हर जगह देखिए, उदय जी को एक मौका देना चाहती है और एक बार फिर मौका हाँ फिर देना चाहती है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर मौका उद्धव ठाकरे को देना चाहती है जनता, यहाँ पर ये कह रही है। एक तो सवाल कर लेते हैं, जवाब दे दीजिएगा। हाँ बहुत अच्छी बात की, बहुत एक नंबर। आप भी कर लीजिए। नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। उनकी बात हमको पसंद है। हाँ पसंद आई ना इनकी बात। बहुत बदलाव चाहती है जनता, नहीं चाहती, बता दीजिए। बस जो बोल दी ना वही सही है। वही सही है। बस। आप बताइए। सही बोले, हाँ, सही बोले वो बोले, लेकिन आप भी तो बोली वोट डालने जाएंगे, वोट की ताकत बहुत होती है। बराबर। बदलाव चाहती है जनता, नहीं चाहती है। हाँ। ठीक बोले बादशाह, अच्छा बोले। नहीं बोलेंगे, ठीक बोले हैं, बस जो ये बोले वही वो बोल रहे हैं। हाँ चलिए, अब इतना तो समझ गए होंगे आप लोग कि जो ये बोले सारी वही। जेन्युइन बात की है आपसे, सारी जेन्युइन बात की है और देश हित की है, महाराष्ट्र की जनता की है। और मैंने किसी के अगेंस्ट कोई तोड़ फोड़ की कोई बात नहीं की, मैंने एकता में अनेकता की बात की है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है। आपकी बात बहुत सटीक और बहुत अच्छी लगी, जनता को भी बड़ी पसंद आएगी। एक नंबर है। वोट डालने जाएंगे तो बदलाव की राज। हाँ, मैं बदलाव। तोड़ फोड़ की बात करता ही नहीं, हाँ। मैं तोड़ फोड़ की कोई बात ही नहीं करता। मैं चाहता हूँ मोदी जी को भी यही करना चाहिए, जैसे राहुल ने निकाला भारत में जोड़ो यात्रा, तो इनको भी सबको लेके जोड़ने की बात करना चाहिए। मोदी जी वो नहीं करते। चलिए ये बताइए, ये तो बदलाव की राजनीति, मतलब बदलाव चाहते हैं महाराष्ट्र में, आप क्या चाहते हैं? बदलाव तो होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए और मुमरा में भी होना चाहिए, क्योंकि मुमरा में सिर्फ वादे किए गए आज तक। जो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे उन्होंने बहुत वादा किया था, जैसे यहाँ लाइब्रेरी आएगी और स्लेटर हाउस आएगा, आपका हैंगिंग मार्केट आएगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी हैंगिंग मार्केट। वो तो हमको मुमरा में 15 साल में आज तक दिखी नहीं है, तो कहाँ गई वो? उसका रीज़न क्या है? हमको उसका जवाब चाहिए। उदय ठाकरे तो बहुत अच्छे, जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन में काम किया है उसने वैसा किसी ने काम नहीं किया है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सब बनता, पर महाराष्ट्र एक ऐसा था जहाँ उदय ठाकरे साहब ने काम किया है और यहाँ पूरी आज़ादी मिली हमको, मतलब रिलीफ करने के लिए, मेडिसिन पहुँचाने के लिए, खाना करने के लिए। तो ऐसा मैंने इनसे भी पूछा, आपसे भी पूछूंगी, क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति धर्म पर है, मुद्दे पर है, या फिर विकास पे? विकास पे चल रही है अभी तक के तो, और जो मुद्दे की और वो राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ विकास की चल रही है, और बाकी जहाँ चल रही है वहाँ सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष वाले धर्म पे कर रहे हैं, विपक्ष वाले एकता की बात कर रहे हैं। हाँ यही फर्क है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, यही फर्क है। मैं यही महाराष्ट्र की जनता को सबको बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप जो सही लगता है वो बोलिए, और जो सही आप अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके और सही आदमी को चुन के भेजिए, जो आप सही आदमी को संविधान में बिठा के, और जो मुमरा में काम होना चाहिए उस तरीके से काम। मुमरा में क्या, और भी जहाँ जाएंगे, आज आप मीरा रोड चले आइए, थाना चले आइए, जहाँ पे एक बच्चे लोग को प्ले ग्राउंड होता है, यहाँ मुमरा में एक प्ले ग्राउंड नहीं है। जो प्ले ग्राउंड था उस पर भी रिजर्व प्लॉट पे भी उन्होंने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। मुमरा के बाद बसा वो डेवलप कर गया, ये पीछे रह गया, लेकिन फिर भी अवार्ड साहब ने मुमरा के लिए किया। अच्छा, ये अवार्ड साहब ने मुमरा के लिए बात सही है, लेकिन आज हम लोग जो बस स्टॉप पे खड़े हैं, एक नॉर्मल सबकी पब्लिक की राय है कि हम जो बस स्टॉप पे खड़े, एक बार बस स्टॉप की तरफ भी कैमरा मारो ना आप, ये कब से बना हुआ है, कितने सालों से बना हुआ है, ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे स्टील के बस स्टॉप बने, और यहाँ पे बहुत सारे अपने मेन रोड पे जो भी बस स्टॉप है वो है ना, खाली एक बाम्बू लगाया है और छोड़ दिया है। मुमरा में रह रहा हूँ, मेरे को मुमरा से ये प्रॉब्लम है कि अगर चेंबर नाले भी जो साफ होते हैं वो बारिश के कैसा 1 महीना पहले ही साफ होते हैं, ये नहीं कि उसको कंटिन्यू काम कराते रहे कि अगर कचरा जमा हो रहा है तो थोड़ा ऊपर ऊपर का कचरा निकाल के छोड़ते हैं। और बाकी यहाँ पर हमने आम जनता से बात की है और यहाँ पर यही मालूम चला है कि विकास नहीं हुआ है, और यहाँ पर 2.5 साल पहले जो थे, 2.5 साल अब जो दिखे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, और कहीं ना कहीं शायद जनता यहाँ पर पहले के 2.5 साल चाहती है कि वो और उससे बेहतर हो। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय दी है, तो यही देखना है अब 20 तारीख को वोटिंग, 23 तारीख को रिजल्ट, क्या होने वाला है, क्या आएगा, अघाड़ी आएगी या फिर युति आएगी, कुछ बड़ा कमाल होगा या फिर वही होगा या बदलाव। अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर और देखते रहिए द जनता लाइव।